गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने पार्लियामेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है। पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था कि तीन वो होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है और दो हाउसेज होते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि दोनों हाउसेज के बारे में कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा था। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर के डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया था जिसमें कि पार्लियामेंट का वो आया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव, जो सेकंड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मैंने पिछले लेक्चर में भी लास्ट में आपको बताया था कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और परमानेंट होते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? देखिए, एग्जीक्यूटिव्स जनरली वो होते हैं जो डे टू डे के जो फंक्शंस होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। देखिए, सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। कि जो डे टू डे डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन सुप्रीम पावर नहीं है, वो पावर का यूज नहीं कर सकते। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिव नोन एज द एग्जीक्यूटिव। उन सभी को हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? एग्जीक्यूटिव के नाम से। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज। कि उनको एग्जीक्यूटिव इसलिए बनाया जाता है कि पार्लियामेंट ने जो रूल बनाए हैं उन रूल्स को वो लागू करते हैं। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। कि जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव है। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इन a democratic country, two categories make up the executive. वन दैट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल। की दो कैटेगरीज है, एक तो जो लोगों के द्वारा चुनी गई है जिसे कि हम लीडर्स कहते हैं, तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं जनरली बिग डिसीजन जो होते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेते हैं क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स ही लेते हैं। और सेकंड कैटेगरी है पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। कि जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए चुनते हैं, यानी कि चुनते हैं कहने का मतलब अपॉइंट किया जाता है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। देखिए, वो अपने ऑफिस में रहते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई चेंज गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन ये अपने ऑफिस में कंटिन्यू रहते हैं। मीन्स ये नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये भी हट जाएंगे, नहीं। ये एक इनका जो रिटायरमेंट की एज होती है तब तक ये अपनी सर्विस देते हैं और गवर्नमेंट उस दौरान चेंज होती रहती है। ठीक है, पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्विस में होते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है। दे रिमेन इन ऑफिस व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। These officers work under political executives and assist them in carrying out the day-to-day administration. देखिए, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, और उन्हें डे टू डे काम में उनकी हेल्प करते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स इन द केस ऑफ ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम? की स्टार्टिंग में हमने जो एग्जांपल पढ़ा था उसमें हमने दोनों के रिगार्डिंग पढ़ा था, पॉलिटिकल के भी और परमानेंट के भी। यू माइट आस्क, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स? यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है, यानी कि जो हमारे लीडर्स हैं, उनके पास जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे ज़्यादा पावर क्यों है? वाई इज मिनिस्टर्स मोर पावरफुल? कि मिनिस्टर्स ज़्यादा पावरफुल क्यों है? द सिविल सर्वेंट्स इज यूजुअली मोर एजुकेटेड। कि देखो जितने भी ये गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ये वेल एजुकेटेड होते हैं और एक सब्जेक्ट की इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होती है। द एडवाइज़र वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट द इकोनॉमिक्स। कि देखो कि जनरली जितने भी रूल बनाए गए किन के द्वारा बनाए गए? ये सारे रूल जो बनाए गए लीडर्स के द्वारा बनाए गए, लेकिन इन रूल्स को बनाने में जो इनकी हेल्प करते हैं लीडर्स की, वो सारे ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हमारे लीडर्स देखिए, आप अगर हम बात करें, काफ़ी इनमें से इलिटरेट होते हैं, तो जो इलिटरेट पर्सन है वो देश के रिगार्डिंग कैसे डिसीजंस ले सकता है? तो उनके डिसीजन लेने में जो हमारे ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, जो वेल एजुकेटेड आप कह सकते हो और इन्हें एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के, ये इनकी हेल्प करते हैं, ये इन्हें एडवाइस देते हैं और उस एडवाइस पर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो काम करते हैं।
ठीक है। तो ये अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, चाहे तो आप कह सकते हो कि हेल्थ हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ठीक है, एजुकेशन, इन ये सभी जो होते हैं, ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनकी हेल्प से ये पॉलिसीज बनाते हैं, इनसे ये एडवाइस लेते हैं और फिर उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए, द रीजन इज वेरी सिंपल, इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। और देखो, पावर ज़्यादा किसके पास है, इसलिए मिनिस्टर्स के पास क्यों है, कि मिनिस्टर्स के पास पावर इसलिए कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है और हम लोगों ने लीडर्स को चुना है। हमने तो उन सिविल सर्वेंट्स को तो नहीं चुना, हमने तो अपने लीडर्स को चुना है। तो इसीलिए उन लीडर्स के ऊपर ज़्यादा पावर है, क्योंकि हमारे बिहाफ पर, हमारी तरफ से हमने उन्हें अधिकार दिया है कि आप हमारे लिए डिसीजंस ले सकते हैं, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर है। ओके, मिनिस्टर्स टेक ऑल द फाइनल डिसीजंस, कि मिनिस्टर जो होते हैं फाइनल डिसीजन मिनिस्टर्स का माना जाता है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड, कि किस पर क्या ऑब्जेक्टिव को लेकर पॉलिसीज बनाई जाए। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सेप्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री। और उसके जो भी रूल बनाने में हेल्प कौन कर रहा है, उसके ऑफिस में जो भी आप कह सकते हो कि सिविल सर्वेंट्स है। द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट, कि वो एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट, लेकिन एक्सपर्ट की कई बार ओपिनियन अलग अलग होती है, ठीक है। और प्लेस बिफोर हर मोर देन वंस ऑप्शन, के एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अभी जनरली उस मिनिस्टर के ऊपर डिसाइड करता है कि भाई वो किसकी बात को माने, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर उनकी बातों को माने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। Actually, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decision, not the expert. तो यानी कि जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो हमारे लीडर्स लेते हैं, ना कि सिविल सर्वेंट्स। तो इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि उन लोगों को हमने चुना है, ठीक है। अब कौन कौन लेते हैं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर लेता है मेजर डिसीजन, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि सरकार जो बनती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, कि उसका सबसे मेन आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन है, कि देश में जितने भी काम होते हैं जनरली हम ये देखते हैं कि वो जो प्रधानमंत्री है वो सारे काम कर रहा है। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, हम लीडर्स को चुनते हैं, और एक पार्टी के लीडर्स जिसको भी ज़्यादा सीट्स मिली हो, वो अपने में से किसी एक को लीडर चुन लेते हैं, और वही लीडर फिर प्रधानमंत्री बनता है। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक्स। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी वो बना दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे। बट द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition पार्टी दैट कमांड्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जनरली प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वो उसे अपॉइंट करता है कि जिस भी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं ना, उस पार्टी के लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और फिर उन्हें अपनी एक मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, ठीक है। अब एक तो मेजोरिटी की अकेले पार्टी को ही इतनी सीट्स मिल गई सरकार बनाने के लिए जितनी चाहिए, और कोलिशन क्या होता है कि जब कई पार्टीज मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, वो कोलिशन होता है। In case no single party or alliance get a majority, the president appoint the person most likely to secure a majority support. मान लो अगर किसी भी ग्रुप को या किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो क्या होता है, उस समय प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को, उस पार्टी के लीडर को पीएम बनाता है जिसको कि सबसे ज़्यादा सीटें मिली है। देखिए, जैसे कि सरकार बनाने के लिए हमें चाहिए, सपोज करो 250 सीट्स चाहिए, किसी पार्टी को 140 मिली है, किसी को 110 मिली है, किसी को 70 मिली है, किसी को 80 मिली है, यानी कि किसी को भी 250 नहीं मिली, तो वो किसको बुलाएगा, वो उस पार्टी को बुलाएगा जिसको सबसे ज़्यादा मिली। जैसे 140 मैंने बताया था, तो 140 का पार्टी का जो लीडर होगा उसको कहेगा कि भाई आपको हम पीएम बनाते हैं, लेकिन आपको इतने दिन के अंदर मुझे अपने साथ 250 मेंबर्स को दिखाना है कि आपके साथ इतने मेंबर्स आपकी सपोर्ट में हैं, तो आप आगे सरकार चला सकते हैं, अदरवाइज आपको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, और प्राइम मिनिस्टर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। ही कंटिन्यूज पावर, कि वो पावर में तब तक रहता है जब के पास उसके पास मेजोरिटी है। जैसे ही उसकी मेजोरिटी खत्म हुई उसे अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ सकता है। ठीक है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर, कि एक बार प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, फिर दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अब दूसरे मिनिस्टर्स को किसकी एडवाइस पर अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर कहता है भाई इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है? उनको सिर्फ शपथ दिलवाना। ठीक है, ओथ उनको दिलवाता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से फ्री होता है, वो किसी भी मिनिस्टर को चुन सकता है अपनी पार्टी से, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हों। ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के मेंबर हों। समटाइम ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि सपोज करो कोई मेंबर है, कोई व्यक्ति है जिसको मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर बन जाता है तो कंटिन्यू रहेगा अपनी पोस्ट पे, अगर नहीं बनता है तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा। देखिए, हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकेम ए मिनिस्टर, कि वो बन सकता है अगर कोई किसी हाउस का मेंबर नहीं, बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंट, कि उसके मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स द मिनिस्टर्स, कि मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है ना, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। इसमें जनरली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग रैंक के, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। अब देखिए, इसमें 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। सबसे जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग, कि रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जनरली जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे इस समय हम बीजेपी में बात करें, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, या आप कह सकते हो कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं पोखरियाल, ये जो हो जाते हैं, ये मेनली वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स में। कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने पढ़े थे 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, तो 80 मिनिस्टर्स में से क्या हुआ? 20 कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए। ठीक है, 30 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिए, और जो बच गए 30 उनको डेप्टी मिनिस्टर्स बना दिए। तो ऐसे उनको 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो देखिए, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इनके जो नंबर्स होते हैं लगभग 20 के आसपास होते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉल, कि ये थोड़े छोटे लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट, ये कि ये कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन तभी लेते हैं जब इनको मीटिंग में बुलाया जाए, अदरवाइज ये नहीं जाते। और थर्ड है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आर एच टू और रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के मिनिस्टर्स हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली, देखो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी मिनिस्टर्स रोज़ मिलने लग जाए, नहीं। जनरली जो रोज़ मिलते हैं ना, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो 15-20 होते हैं, जो रोज़ एक साथ मिल लेते हैं। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ, तो इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं बड़े बड़े, वो सारे किसके द्वारा लिए गए हैं? वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही जनरली ये माना जाता है कि सरकार चला रहे हैं कौन? मेनली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही सरकार चला रहे होते हैं। ओके, देखिए, नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर है, वो सरकार के अपने सरकार के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इवन इफ़ इट इज़ द अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज, की हर मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी होते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो कि उन्हें सलाह देते हैं। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस, की देखो
उनको वो हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं टाइम टू टाइम। द कैबिनेट एज ए टीम ऑफ इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। दिस इज इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल, कि इसमें सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि सेक्रेटरीज बनाए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, तो आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मेनली हमने परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के रिगार्डिंग पढ़ा है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है। ओके, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा है, तो इस चीज़ को एक बार आप रिवाइज कीजिएगा और आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं। ओके।